मोहम्मद सुहेल साहब, ज़रा IMF ने ये कंडीशन लगाई थी कि जी ये जो आपने बड़ी ज़बरदस्ती कंट्रोल करके LCs ना खोल के इंपोर्ट्स को कर्टेल किया हुआ है, ये आपको खोलनी पड़ेगी। अब ज़रा जब वो कर्टेल किया हुआ था हम करंट अकाउंट सरप्लस दे रहे थे, मगर जब उसको खोला है तो हमने देखा जुलाई के महीने में $800 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट आया है। क्या IMF से ये भी बात करने की ज़रूरत है कि इस वक्त हम मुतहम्मिल हो नहीं सकते हैं $7.8 अरब के रिजर्व्स के साथ कि हम इंपोर्ट्स को मुकम्मल तौर पर खोल दें, मगर या ये खोलनी ही पड़ेंगी क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स भी इस पर डिपेंडेंट और एक्सपोर्ट्स भी गिर रही थी? मेरे ख्याल में इस पे बातचीत की जा सकती है और हमने प्रैक्टिकली देखा है बांग्लादेश जो IMF के प्रोग्राम के अंडर है वो भी अपनी LCयां रोके हुए है, वहाँ भी इंपोर्टर जो है वो परेशान है। श्रीलंका में भी केस टू केस LCयां खोली जा रही है। मेरे ख्याल में इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है और ये कोई ऐसा सख्त इक़दाम नहीं है जो IMF उसको समझे नहीं। तो आज तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी ये रिकमेंड किया है, जो एक बहुत बड़ी बिजनेस ग्रुप का रिप्रेजेंट करती है, कि इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। और दूसरी भी जो चीज़ों पे मुझे लगता है IMF के साथ एंगेज होने की ज़रूरत है, क्योंकि IMF चैनल है। उनका परसेप्शन था कि पिछली हुकूमत के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी इंटरवेंशन रहती थी। अगर अभी वो चैनल चेक्स करेंगे तो उनको यही व्यू मिलेगा कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं उनकी इंटरवेंशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को दोबारा रिव्यू करके लागू करना चाहिए। और सबसे बड़ा ये है शाहजेब साहब कि ये तो मनी मेकिंग मशीन है। लोग अपना पैसा भी नहीं डिक्लेयर कर रहे और हफ्ते का 2 हफ्ते का 10% बना रहे हैं। तो ये जो लिमिट्स हैं एक्सचेंज कंपनीज की, उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। हर बंदे को करेंसी देने की ज़रूरत नहीं है। आज भी $500-800 आप लेने जाएं तो कोई आपका थंब इम्प्रेशन, कोई NIC नहीं होता और आपको पैसे मिल जाते हैं, और वही चीज़ आप जाके हवाला मार्केट में ₹10 ऊपर बेच देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये क्रैकडाउन शुरू होगा और ये जो गैप है जो ₹20 का ₹15 का ये कम होगा, तो वो पैसा जो वहाँ जा रहा है वो फिर दोबारा से इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में IMF से बैठकर इस चीज़ पे बात की जा सकती है, एंड आई एम होपफुल कि वो जो एग्जिस्टिंग सेटअप है गवर्नमेंट का, उनकी बात को ज़्यादा सीरियसली मानेंगे और रिविजिट करेंगे। खगराई साहब, आपने भी कहा कि जो 1.25% इंटरबैंक ओपन मार्केट, इस पे बात की जा सकती है। जैसे मोहम्मद सुहेल साहब भी कह रहे हैं कि बाकायदा एविडेंस मौजूद है, वो चेक कर सकते हैं कि जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं वो कतई तौर पर मार्केट में इंटरवीन नहीं कर रही हैं, तो कम से कम इसको रिलैक्स करने की बात की जाए। मगर जो दूसरा इंपोर्ट वाला मामला है, या इसके अलावा भी कुछ मामलात हैं जिस पर दोबारा IMF से बात की जाए ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी तो बहुत ज़्यादा IMF के प्रोग्राम होने के बावजूद? IMF एक क्वांटिटेटिव मॉडलिंग पे सब कुछ बेस कर रहा है। पाकिस्तान का रोज मेरे ख्याल में डेली बेसिस पे जो इंटरवेंशन का डेटा है वो उनके पास मालूम है। दैट इज शेयर्ड वेरी वेरी रेगुलरली। सो जो सोहेल कह रहे हैं दैट इज टेकिंग प्लेस, दे नो एग्जैक्टली कि ये डेटा क्या है और ये रोज उनसे शेयर हो रहा है। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस पे उनसे जरूर गुफ्तगू करें। जिस तरह इंपोर्ट्स 15% नॉन एसेंशियल की है, इस पे भी उससे गुफ्तगू करें कि इसको इमीडिएटली खोलने के लिए शायद थोड़ी सी टाइम लैग जो है वो दिया जा सकता है। जो बैकलॉग कंटेनर्स का है उसको भी थोड़ा सा टाइम पीरियड दिया जा सकता है। ये भी याद रखिए कि 19% ईयर ऑन ईयर जुलाई में रेमिटेंस जो है वो ड्रॉप की है पाकिस्तान की, फ्रॉम 3 बिलियन इन अप्रैल 22 to 2 billion in just these months to in July. This is not a good figure. इसका भी एक डिस्कम्फर्ट है। 803 या 809 मिलियन का इसलिए करंट अकाउंट का खसारा आया। अब जब आप इन सब चीज़ों से IMF से एंगेज करेंगे, एनर्जी पे भी एंगेज करेंगे, न्यू डेटा हैज़ कम ऑन एनर्जी। अब देखिए क्वांटिटेटिवली अगर मैं ये उनको बताऊं कि जुलाई और अगस्त के बिलों में 2 महीने का जो ₹7 है वो लग के चला गया है। क्वार्टरली टैरिफ जो अगला बढ़ा हुआ आ रहा है वो भी नया डेटा है जो फंड से शेयर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पुराना क्वार्टर था उसमें यूनिट्स कम यूज हुए, काइबोर बढ़ा हुआ लगा, एक्सचेंज रेट डिफरेंट लगा, ये सब चीजें तो बिल्कुल सामने आ गई थी। सो ये अब उनके साथ शेयर हुआ है। इसी तरह जो ओपन मार्केट और इसका गैप इतना बड़ा बना है, जो ग्रे मार्केट डेवलप हुई है, ये भी नया डेटा है। व्हेन न्यू डेटा कम्स इन यू कैन ऑलवेज गो बैक टू देम, ट्रीट देम एज योर पार्टनर्स। आज भी मेरा हर इंटरव्यू शाहजेब के साथ, मेरी हर कटिंग, डॉन की कटिंग, न्यूज़पेपर्स की कटिंग, न्यूज़ अखबार की कटिंग, वो देखते हैं। दे नो कि कंट्री में इस वक्त क्या
हो रहा है, प्लस उनसे शेयर कीजिए कि फिस्कल को आपने कैसे संभाला हुआ है और आप क्या बेहतरी उसमें ला रहे हैं। सो कन्विंस देम। आपके बजट में देयर आर प्रोविजंस, देयर इज एन इमरजेंसी प्रोविजन ऑल्सो, उसमें 250 अरब रुपया पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बिल्कुल यूज कर लीजिए, बट द मनीज आर देयर। पीएसडीपी का कट इज ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर अस। इस वक्त जो एक डिस्टर्बेंस है उसको राइड आउट कीजिए, बट मिड टर्म के मेजर्स बड़े क्लियरली रखिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गैस देते चले जाएं कैप्टिव को और वो कैप्टिव को सस्ती गैस देके आप वापस लेके एफिशिएंट प्लांट्स में ना लाएं। ये मिड टर्म में तो आपको करना पड़ेगा ना। आईपीपीज जो चाइनीज हैं उनसे नेगोशिएशन खोलिए। ये क्या 15 अरब डॉलर है शायद जो हमारे 17 आईपीपीज हैं, ये काम तो शुरू कीजिए ना। और आईएमएफ को दिखाइए ना कि आप डिस्कोर्स में जो 520 अरब FY22 का नुकसान है उसको कैसे ठीक करने जा रहे हैं। लेट्स से आई गो विद ऑल दिस एजेंडा टू देम। तो आपका ख्याल है कि वो जो 8-10 हजरात हैं और खवातीन हैं जिन्होंने पीएचडी की हुई अच्छी यूनिवर्सिटी से, हमारी तरह के पढ़े लिखे हैं, वो मेरे इस डेटे को देख के मुझे कहेंगे कि नहीं आप घर चले जाएं, हम कोई भी चीज तब्दील नहीं करना चाहते? ऐसा कतई नहीं होता। 13-16 में 80 अरब की टैक्सेशन उन्होंने मुझसे मांगी। मैंने उन्हें कहा मैं 40 अरब की टैक्सेशन करूंगा और 40 अरब GIDC में से लाऊंगा। आज भी GIDC आपके पास एक बहुत बड़ी रकम है। शो देम द अदर एवेन्यूज दैट यू हैव। एक्सपेंडिचर को कट जरूर कीजिए, वरना मॉनेटरी टाइटनिंग IMF के मॉडल के मुताबिक करनी पड़ेगी। ये कलीदी बात है। सप्लाई साइड अगर शुगर की कमजोर आ रही है, कम क्लीन विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान के नवंबर 15 जब तक सीजन नहीं चलता, ये क्या आपके पास सप्लाईज हैं PSMA का क्या? और खुरम साहब, एक लैक ऑफ ट्रस्ट था जो कि पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में आ गया कि वादा कुछ करते थे IMF से, उसके बाद खिलाफ वर्जी करते थे। फिर दूसरी दफ़ा इसाक डार साहब के साथ आ गया, वो तो ज़ाहिर है बाकायदा तौर पर धमका रहे होते थे IMF को, आई डोंट केयर कह रहे होते थे, और उसके बाद हमें नज़र आया कि IMF ने अपनी बातें मनवाई भी और बाकायदा तौर पर मनवाई। वज़ीर आज़म को इंटरवीन करना पड़ा। क्या अब आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसा नया डेटा मौजूद है जिस पर खाका नजीब साहब भी कह रहे हैं, और क्योंकि इंटरवेंशन नहीं हो रही है, उनके प्रोग्राम की पासदारी हो रही है, तो सर्टेन चीज़ों पर मार्केट में सर्टेनिटी लाने के लिए, अवाम को एतमाद में देने के लिए उनसे बात की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है शाहजेब। देखें एक प्लस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट ये है कि जो आज आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा बैठी हैं, उनका एक इकोनॉमिस्ट का माइंडसेट है, उनका एक बैकग्राउंड है, उनकी एक रैपो है बहुत अच्छी MD IMF के साथ। देखें ये बड़ा क्रूशल मोमेंट पे इस तरह के जो है रिलेशनशिप्स काम आते हैं, और ये हो सकता है कि हम जहाँ पे डेटा पे थोड़ा सा लैग करें, थोड़ा नहीं काफ़ी लैग कर सकते हैं, वहाँ पर हम अपने रिलेशनशिप्स को यूज़ करें, वहाँ पर एक रैपो आपकी यूज़ हो। वहाँ पर जो MD IMF है वो जानती हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को, के साथ काम किया हुआ है, उनका पता है कि कितनी वो ट्रांसपेरेंट हैं, कितनी अपराइट हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी डिस्कशन हो सकती है, रिव्यूज़ अच्छे हो सकते हैं, और एक ट्रस्ट का फैक्टर दोबारा से बिल्ड हो सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिस्कल साइड पे कितनी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि अपने डेट को कितना कम कर सकते हैं, और ये जो लॉसेस हैं 520 अरब रुपये के लॉसेस हैं, या सर्कुलर डेट का, गैस का जो सर्कुलर डेट है उसे क्लियर करना है, और फिर गैस के जो आपने कनेक्शन दिए उनको ग्रिड पर लेकर आना है, कंजम्पशन इंप्रूव करनी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपोर्ट्स भी आपको खोलनी है ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंजम्पशन बढ़े। जो कैपेसिटी पेमेंट्स है ना वो 50 to 70% इस वक्त बन रही है टोटल आपकी जो है वो बिल प्राइस का, तो क्यों नहीं उसको जो है बढ़ाया जाए ताकि, और इंडस्ट्रियल यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज अगर कंजम्पशन बढ़ाना शुरू करें और ग्रिड पर आ जाए और प्राइस कम की जाए, उसकी वजह से आपका पर यूनिट कॉस्ट नीचे हो जाएगा, और एक अच्छा 17 रुपये बनते हैं इस वक्त तकरीबन, कम से कम 17 रुपये, जो कि 17 सेंट्स इनफैक्ट, जो कि 50 रुपये के करीब बनता है, जो कि कैपेसिटी पेमेंट्स है, और 2 ट्रिलियन की कैपेसिटी पेमेंट्स तो इस साल की आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आप प्लान दें कि मैं टैक्सेस को अगर कम करती हूँ तो टैक्सेस मैं रिटेल से लूँगी, थोड़ा सा एग्रीकल्चर से ले लूँगी, थोड़ा प्रॉपर्टी पे लगा दूँगी, थोड़ा प्रोफेशनल्स पे लगा दूँगी, थोड़े टैक्सेस, और यहाँ से अगर 150 अरब रुपये का शॉर्टफॉल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में से, तो वहाँ से पूरा कर सकती हूँ। तो इस तरह की अगर स्ट्रैटेजीज़ हों, और कुछ साथ में ये फिस्कल जो है वो मैनेजमेंट की चीज़ें हों, जिसमें मैंने कहा कि आप अपने लॉसेस कम करें और डेट को बढ़ाएं, और डेट को लॉन्गर टर्म पर लेके जाएँ, जो चाइनीज़ के साथ है। चाइनीज़ का आपके साथ 60% का जो IPPs चाइनीज़ के पास है, तो ये सारा प्लान लेके जाएंगे तो, और साथ पे आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो बहुत बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अहम बात है कि फिर साथ में प्लान लेके जाएं कि हमारे पास मुतबादिल ये है, हम तैयार हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने के लिए, ट्रेडर्स पर टैक्स लगाने के लिए, बड़े ज़मींदारों पर टैक्स लगाने के लिए, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने के लिए, तब जाके आप बात कर सकते हैं। अगर उन्हें ऑल्टरनेट देंगे कि यहाँ से हम वो पैसे इकट्ठे करेंगे जो कि हम आवाम को रिलीफ की सूरत में दे रहे हैं।